जब आप बहुत एक्टिव होते हो ना, जब आप अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हो किसी चीज़ में, तो एक कर्ता का भाव होता है कि मैं कर रहा हूँ। उस समय भी सिर्फ 2% ही आप कर रहे होते हैं, बाकी का जो 90% है, 98% है, वो फिर भी जो प्रकृति प्रदत्त सिस्टम है आपके अंदर, आपका डाइजेशन है, आपका रेस्पिरेशन है, आपका ब्रेन है, जो ऑलरेडी वास्तव में इस यूनिवर्स का हिस्सा है, उसके थ्रू हो रहा होता है। तो वो 2% जो आप कभी कुछ करते हो, उसकी वजह से आपको ऐसा लगने लगता है कि आप हो। ये घमंड नहीं है, ईगो नहीं है, तो क्या है। और एक ट्रेजेडी और भी है। एक तो 2-3% से ज़्यादा कुछ करने की हमारी औकात नहीं है, और उसमें भी फिर हम कभी कभी सोचते हैं कि अब ये भी करें या ना करें, और फिर ये भी चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट आएँ कैसे। तो जो 2-3% है, उसको एक तो ऐसे देखा जा सकता है, या 2-3% ही अपने हाथ में है तो फिर करें ही क्या। या फिर इस तरह से देखा जा सकता है 2-3% ही है, अगर उसको भी नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वो यही कहते हैं कि अपना कर्म कर दो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पर कर्म में कमी करने को कहीं भी नहीं कहा गया है, चाहे फिर वो आपका स्पिरिचुअल मार्ग है या फिर आपका कुछ दूसरा भाव है ना, दूसरा मार्ग है, पर कर्म तो करना ही होता है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बढ़िया, शुभ राशिफल लेके हाजिर हूँ। आपकी ढैया समाप्त हो रही है बहुत दिनों के बाद। शनि 2.5 साल से तो अष्टम में ही चल रहे हैं, कुंभ में चल रहे हैं, अब वो जाएंगे मीन में, ढैया समाप्त होगी। बहुत सारे ग्रह भाग्य के स्थान में आ रहे हैं। मीन राशि में एकदम बम्बार्डमेंट होने वाला है, 6 के 6 ग्रह आ जाएंगे, चंद्रमा भी वहाँ पे रहेंगे। भाग्य भाव में अक्सर सभी ग्रहों का आना अच्छा रहता है। उसमें से कुछ बहुत बढ़िया नहीं भी हैं, पर अक्सर ग्रह अच्छे हो रहे हैं, पर ये एंड में हो रहा है आपके। सबसे बड़ी बात तो शनि का ही परिवर्तन है। इसके साथ साथ सूर्य भी अष्टम से नवम में जाएंगे 14 तारीख को, शनि 29 मार्च को अष्टम से नवम में जाएंगे, शुक्र पूरे महीने नवम में रहेंगे, उच्च के रहेंगे पर वक्री रहेंगे, बुध भी पूरे महीने नवम भाव में, भाग्य भाव में, मीन राशि के हैं, नीच के हैं, और 14 तारीख से वक्री हो जाएंगे। राहु का गोचर तो चल ही रहा है आपका, है ना, ये परिवर्तन है। गुरु एकादश में है, शुभ चल रहे हैं, अब उसको शनि का साथ भी मिल जाएगा गुरु, पर मई में फिर गुरु बदलेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे। मंगल जो है वो आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, वो 12वें भाव में रहेंगे। केतु का गोचर आप जानते हैं कि आपके तृतीय भाव में मीन राशि में है, वो कन्या राशि में है, और जो मंगल है जो 12वें भाव में है वो मिथुन राशि में है। तो एक तरह से केतु और मंगल का प्रभाव बुध पर है, और बुध नीच के चल रहे हैं। तो इससे जो 3 चीज़ें हैं, एक तो वाणी का बहुत ख्याल रखना है, कम्युनिकेशन का बहुत ख्याल करना है। अगर इस महीने का कुछ बेस्ट निकालना है आपने, तो कम्युनिकेशन में कोई गलती नहीं करनी है, सोच समझ के बोलना है। अवेयर जो 2-3% आपके हाथ में है ना, अवेयर होके रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्स करना है। उस सिचुएशन में क्या सही है वही करना है, ना कि वो जो आपका मन कर रहा है। मन कई बार गलत भी करता है। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। धोखा हमेशा खूबसूरत होता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बुध थोड़ा वक्री हैं। बुध की दोनों राशि में, एक में कन्या राशि में केतु हैं, मिथुन राशि में आपके बुध बैठे हुए हैं। कुछ योग भी बन रहे हैं यहाँ पे बुध के, क्या कि फॉरेन ट्रैवल हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, खर्चा भी हो सकता है। लड़ाई झगड़े से बच के रहना है। जब मंगल 12वें भाव में आते हैं तो शत्रु से भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। मतलब ऐसा शत्रु जो आपके सामने नहीं है, जो शायद सामने दोस्त भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है। उस तरह की सिचुएशन जो है बनी हुई है। वैसे मिथुन जो राशि है, लग्न है, वो अमेरिका का भी है, और ये इस बात को दिखा रहा है कि अमेरिका के लिए चीज़ें बहुत टफ चलने वाली हैं अगले महीने, और पूरी दुनिया के लिए भी बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो अनप्रडिक्टेबल सा है, क्योंकि मीन राशि में इतने सारे ग्रह जा रहे हैं। पर्टिकुलरली आपके लिए तो 29 तारीख को ढैया समाप्त होगी, पर ऐसा नहीं कि एकदम से जादू वाला रिजल्ट आपको महसूस होगा, मिलेगा, पर धीरे धीरे मिलेगा। क्योंकि शनि का गोचर, गोचरों के राजा शनि है। जब किसी की 7.5 चलती है, ढैया चलती है, तो उस केस में बाकी के जो गोचर है ना, उनका जो रिजल्ट है वो गौण हो जाता है। बस एक केस में मिल सकता है, अगर आपकी महादशा जन्म पत्री में बहुत अच्छे की चल रही हो, दशा महादशा, और फिर वो ग्रह गोचर में कुछ अच्छा चले तो। पर जहाँ तक गोचर का प्रभाव है तो शनि डोमिनेंट करते हैं। तो शनि का नवम भाव में आना, अष्टम से
100% बेटर है। दसम में और अच्छा, एकादश में और अच्छा। तो धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। पिछले 2.5 साल से अब अगले 2.5 साल बेटर, उसके 2.5 साल और बेटर, और उससे वाले और बेटर, और उसके बाद फिर 7.5 अब फिर से स्टार्ट होगी। पर तब तक के बीच में बहुत बीच वाले जो 7.5 साल हैं जो अच्छे ही हैं आपके लिए, उसकी शुरुआत अब होने वाली है, हो ही गई समझो, मार्च के एंड के बाद स्टार्ट होगी। पर 15 मार्च से 15 अप्रैल तक कुछ खास बड़ा निर्णय नहीं लेना है, कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश नहीं करनी है। जो चलना है वैसे ही चलते रहना है, रिस्क नहीं लेना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। पिता है, गुरु है, टीचर है, बड़े हैं, उनसे बना के रखनी है। क्योंकि जब जिस समय में वो जा रहे हैं ना, उस दिन ग्रहण पड़ रहा है, उस दिन ग्रहण पड़ रहा है, उस दिन सूर्य से शनि भी अस्त रहेंगे। तो कुछ दिन इस तरह का है जो चेंज हो रहा है कि कुछ वर्ल्ड लेवल पर तो कुछ बहुत ऊंचा नीचा होने वाला है, इस चीज़ को दिखा रहा है। पर्सनल लेवल पर मैं कहूँगा कि इतने दिन थोड़ा ख्याल ज़रूर रखें, फिर बाद में शनि आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। सूर्य अष्टम में रहेंगे। सूर्य आपके लिए द्वितीय भाव के स्वामी हैं, अष्टम में रह रहे हैं, अपने शत्रु की राशि में है। तो धन से संबंधित कोई भी निर्णय सोच समझ के लेना है, पिता गुरु से बना के रखनी, आँखों वगैरह का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य आँखों को दिखाते हैं। अब चूंकि अपनी राशि को देख रहे हैं तो कुछ इनहेरिटेंस वगैरह दिला सकते हैं, अनअर्न्ड मनी, जैसे कोई स्टॉक खरीदा उसका पैसा बढ़ गया, पति से कोई गिफ्ट मिल गया, पत्नी से कोई गिफ्ट मिल गया, ससुराल से कुछ गिफ्ट मिल गया, कुछ इस तरह का पैसा तो दिखा रहे हैं। या फिर आपका काम ही ऐसा है जहाँ आप अदर पीपुल का जो पैसा है, जैसे टैक्स है लोग जमा करते हैं, उसके डिपार्टमेंट में हैं आप, कुछ इस तरह की बैंक है, वहाँ पर भी लोग दूसरों को पैसे को मैनेज करते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको कोई लाभ यहाँ सूर्य करा सकते हैं। 14 तारीख के बाद ये सूर्य भी भाग्य में चले जाएंगे। देखिए कितने ग्रह आ गए, 1 2 3 4 5, और चंद्रमा भी यहीं होंगे। तो ये अजीब बात है ना, थोड़ा अलग ही बात हो रही है। भाग्य में इतने सारे ग्रह अगर किसी कुंडली में हो तो अच्छा ही माना जाता है। वैसे स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए भी अच्छा होता है। धर्म के पथ पर कुछ ऐसी अगर आप साधना करते हैं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में आपकी रुचि है, मोक्ष, एनलाइटमेंट, कैवल्य, इन सब में आपको ध्यान है, आप समझना चाहते हो, आप ये भौतिक शरीर हो या चेतना हो, ऊर्जा हो, क्या हो, आप जानने वाले हो या जो जान रहा है वो है, इन सब चीज़ों में आपका कहीं इंटरेस्ट है, तो फिर ये उसके लिए अच्छा है। आपको कोई गुरु मिल सकता है, टीचर मिल सकता है, कुछ ज्ञान हो सकता है, कोई सिद्धि हो सकती है, कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है। वर्ल्ड लेवल पर भी अगर हायर एजुकेशन, फिलॉसफी, दर्शन और कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में आप हो, नॉलेज के क्षेत्र में आप हो, तब भी वहाँ पर कुछ बहुत बड़ा आपकी लाइफ में घटित हो सकता है। कोई ट्रैवल हो सकती है, यात्रा हो सकती है, या कहीं से आप डिग्री लेना चाहते थे, वहाँ से कोई आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, कुछ ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में, नॉलेज के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा और अच्छा हो सकता है। अब इसके बाद जो धन का स्वामी है और जो चौथे भाव का स्वामी है वो वक्री है। मतलब घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले से संबंधित कोई भी काम नया ना करें, पुराना कुछ चल रहा है तो उसमें बेटरमेंट कर सकते हैं, उसका रिजल्ट ठीक रहेगा। लाभ के मामले में, पैसे के मामले में, अर्निंग के मामले में अगर कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो 2-3 बार चेक करके करना है आपको, ऐसे नहीं करना है। रिश्तों में भी थोड़ा ख्याल रखना है। जब शुक्र वक्री रहते हैं तो आपस में थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में, फ्रेंड्स दोस्त में भी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के चांस बनते हैं, तो उसका आपको ख्याल ज़रूर रखना है। बुध भी वक्री होंगे। बुध आपके लिए उतने शुभ ग्रह नहीं है, पर फिर भी जब भी वो वक्री हो तो कम्युनिकेशन, कांटेक्ट करना किसी को, यात्रा, ट्रैवल, कुछ लिखना, कुछ बोलना, वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ गलती होने के चांस होते हैं। फॉरेन यात्रा, ट्रैवल हो सकती है, इस चीज़ को दिखा रहा है। या फिर आप कहिएगा कि उस तरफ आपका ध्यान जा सकता है, थोड़ा डिले भी हो सकता है, क्योंकि वक्री है ना। तो अगर आप नई फॉरेन यात्रा, डॉक्यूमेंट्स, कुछ नई चीज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें डिले हो सकता है, पर कोई जो पुरानी चीज़ चल रही है उसका कुछ रिजल्ट आ सकता है, इस चीज़ को दिखा रहा है। राहु, अब ये राहु हैं, अब यहाँ पे सूर्य भी आएंगे, शुक्र भी आएंगे, इन सब का कॉम्बिनेशन बनेगा राहु के साथ। तो राहु भाग्य भाव में वैसे तो आपको ना स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म में या तो बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हैं या फिर उससे ध्यान हटा देते हैं। कभी कभी वो आपको अदर कल्चर, अदर चीज़ें, दूसरा धर्म, दूसरे रिलीजन, उसकी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि उधर बेटर है ऐसा, तो वहाँ जानिए, जाइए, समझिए, पर ये मत कीजिए कि हमारा ख़राब है, उधर बेटर है, उससे थोड़ा बचिए। तो राहु के लिए अच्छा रहेगा। राहु शुक्र फेम दिला सकते हैं, नाम दिला सकते हैं, पर रिश्तों में ध्यान रखना है। राहु बुध, बुद्धि बहुत अच्छी से काम करेगी, इंटेलिजेंटली काम करेगी, पर अगर आपने लोभ, काम, क्रोध, लालच के चक्कर में अपनी बुद्धि का उपयोग करने की कोशिश की तो फंसा भी सकता है राहु।
क्योंकि राहु हमको सर है, उसका शरीर नहीं है। तो आइडिया तो आ सकते हैं बहुत सारे, पर उनको जब एकम्प्लिश करने जाएंगे तो वहाँ फंस सकते हैं। इसी वजह से कोई बहुत बड़ा नया डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के चलना है। राहु और सूर्य, ईगो, गुस्सा, गलत जगह पे गुस्सा आ जाना जहाँ नहीं आना चाहिए, इसकी प्रॉब्लम होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस वहाँ दिखाना जहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, वो सारी चीज़ों से आपको बच के रहना है। राहु और शनि, इसको कुछ लोग श्रापित योग बोल देते हैं कि राहु शनि मिल रहे हैं। काम के जहाँ काम है ना, वहाँ पर वर्क जो है, वहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल काम की तरफ कोई व्यक्ति चला जाए, जो अनलॉफुल है वो भी है थोड़ा सा, पर कई बार ये कुछ लॉफुल भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि नई चीज़ें आ गई, एआई आ गया, डाटा साइंस आ गई, जनरेटिव एआई आ गया, नई नई चीज़ें जो है बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, इनसे संबंधित कोई काम है तो ठीक है। अदरवाइज रिश्तों में थोड़ा खटपट करा सकते हैं, सास ससुराल में कुछ ऊपर नीचे करा सकते हैं, इस तरह का राहु और ये सारे लोग करा रहे हैं। तो महीना इम्पोर्टेंट तो बहुत है, क्योंकि एक माइलस्टोन की शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, बहुत बड़े समय की शुरुआत हो गई है। अब धीरे धीरे आप ऊपर जाओगे, फिर गुरु बदलेंगे, गुरु का 12वें भाव में जाएंगे, इसकी बातें करेंगे, पर फिलहाल तो गुरु का सपोर्ट है मई तक। मंगल की बात हमने कर ली, केतु तृतीय भाव में, भाई की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव, पड़ोसियों की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। कम्युनिकेशन का विशेष ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा इमोशन में आके निर्णय ना लें, सोच समझ के लें, जल्दबाजी में ना लें। तो ये सारी बातें हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा त्योहारों के ऊपर कि भाई त्यौहार कौन से हैं। तो होली है, तो होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली वास्तव में प्रेम का त्यौहार है ना, और कहीं ना कहीं अधर्म पे धर्म की विजय के तो हमारे सारे ही त्यौहार हैं। तो होली की आपको शुभकामनाएं हों। और 30 तारीख को चैत्र नवरात्रि है, उगाड़ी है, गुड़ी पड़वा है, तो नवरात्रों की भी आपको शुभकामनाएं हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, जो नवरात्रि है वो माता को दिखाती है ऐसे तो, पर जो माता है वो कौन है? वो माता और प्रभु तो एक ही हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। शिवा और शक्ति अलग नहीं है, विष्णु और लक्ष्मी भी अलग नहीं है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों साथ में ही हैं। ऐसा नहीं कि एक है तो दूसरा नहीं है, दोनों ही हैं। आप ये भी कह सकते हो जैसे अर्धनारीश्वर जो रूप है ना, वो उस तरह से का है, जो रियलिटी है उसके आसपास है, दो नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि एक ही है पर दो भी नहीं है, एक के कई रूप होते हैं, उस तरह से है। 31 तारीख को छेती चंद झूलेलाल जो है ना, संत जो हैं उनका त्यौहार है, सिंधी लोगों का बहुत बड़ा त्यौहार है, तो उसकी आपको बहुत बहुत बधाई हो। 14 को फागुन पूर्णिमा है, होली है 14 की। 10 तारीख को अमालिका एकादशी, ओम नमो नारायणाय। 25 तारीख को पाप मोचनी एकादशी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11 और 27 को प्रदोष है, 27 को शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 29 को चैत्र अमावस्या, 14 तारीख की मीन संक्रांति है। 14 तारीख को सूर्य मीन राशि में आ जाएंगे। सूर्य का अष्टम से नवम में जाना बेटर है। ऐसे तो नवम में भी, नवम से फिर छठे नवम से ना छठा भाव है, दसम भाव है, 11 भाव है, तृतीय भाव ज़्यादा बेटर होता है सूर्य के लिए, पर अष्टम से नवम में जाना अच्छा है। ऐसे शनि का अष्टम से नवम में जाना अच्छा है, तो कंपैरेटिवली चीज़ें बेहतर आपके लिए हो रही हैं और होंगी, और आपकी लाइफ में धीरे धीरे चीज़ें ऊपर जाएंगी। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट कर सकते हैं, जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं। पहली बार चैनल पर हैं और ज्योतिष में आपको रुचि है तो फिर सब्सक्राइब वगैरह घंटी वाला बटन भी दबा सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आपने अंत तक वीडियो को देखा है, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।